जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी की पिछले भाग में आपने परम तपस्वी महाप्रतापी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की जीवन गाथा सुनी। अब हम आज के इस एपिसोड में आपको महाराज जनक की मिथिला नगरी में भगवान श्री राम की अलौकिक लीला की कथा सुनाएंगे, जिसमें धनुष भंग, दशरथ जी द्वारा बारात लेकर आना और श्री राम जी की वंशावली वर्णन के प्रसंग सम्मिलित हैं। जनक जी के कुल गुरु महर्षि शतानंद जी के द्वारा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की जीवन गाथा सुनकर राम और लक्ष्मण सहित सारा ऋषि मुनि समुदाय परम हर्षित हुआ। सबने यथोचित प्रणाम अभिवादन करके शयन किया और दूसरे दिन प्रातः जनक राज का बुलावा पाकर विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनक जी के धनुष यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए उनकी राज्य सभा में उपस्थित हुए। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी सहित राम और लक्ष्मण जी का स्वागत सत्कार करके उन्हें यज्ञशाला में रखे हुए धनुष का परिचय देते हुए कहा, प्रभु, हमारे पूर्वज निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवराज के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथों में ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। वास्तव में यह धनुष पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय सती दाह से क्रोधित भगवान शंकर ने रोष में प्रकट किया था और यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर उन्होंने यह दिव्य धनुष देवताओं को दे दिया था। यह वही शिव जी का दिव्य धनुष है जो देवताओं ने हमारे पूर्वज महाराज देवराज को धरोहर के रूप में दे रखा है। एक दिन मेरी पुत्री सीता ने खेल ही खेल में इस विशाल धनुष को अपने एक ही हाथ से उठाकर एक ओर से दूसरी ओर रख दिया था। तभी से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपनी इस कन्या का विवाह उसी परम वीर के साथ करूंगा जो इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा देगा। प्रिय भक्तजनों, शिव जी का वह महाधनुष जनक जी के महल में 8 पहियों वाले लोहे के बहुत बड़े वाहन पर रखा गया था। उसे 5000 महायोद्धा बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे ढकेल के इधर से उधर करते थे। इतने भारी धनुष को बड़े बड़े महारथियों द्वारा भी हिलाया डुलाया जाना संभव नहीं था। आज महाराज जनक जी की विशाल सभा में वही विशाल धनुष सीता जी के स्वयंवर के लिए रखा गया था। जनक जी के सेवकों ने घोषणा करते हुए कहा, सुनो सकल महिपाल, भंग करे जो शिव धनुष, डालेगी जय माल, सिया उसी के कंठ में। सभा में विराजमान सारे राजा महाराजा राजकुमार
सीता जी को प्राप्त करने के लिए ललायित हो रहे थे। और उसी बीच त्रिपुर सुंदरी आदि भवानी जगदम्बा सीता माता जनक नंदिनी के रूप में अपनी सखियों के साथ रंगभूमि में पधारी। सीता जी का अलौकिक रूप देखकर वहां उपस्थित सारा समाज मोहित हो गया। स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा से आए हुए राजाओं राजकुमारों ने स्वयंवर की शर्त के अनुसार धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उनमें से कोई भी उस धनुष को तिल भर भी हिला न सका। जनक जी निराश हो गए, सीता जी दुखी हो गई, सारा समाज उदास हो गया। तब विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव धनुष को तोड़कर जनक जी के दुख को दूर करो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। विश्वामित्र जी का संकेत पाकर भगवान श्री राम उठे, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और एक ही झटके में उन्होंने विशाल धनुष को फूल समान अपने हाथ में उठा लिया। परम भक्त सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में इस प्रसंग को बड़ी ही सुंदरता से लिखा है। आप भी सुनिए। प्रत्यंचा कब राम चढ़ाई, खेचत चाप पड़ा न दिखाई। घोर नाद जब गूंजन लागा, तब जन जन तंद्रा से जागा। शिव जी का वह विशाल धनुष जिसे संसार के बड़े बड़े योद्धा तिल भर भी हिला नहीं सके थे, उसे सुकुमार राजकुमार रामचंद्र ने पलक झपकते ही हाथों में उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह शिव धनुष टूट गया। जयमाला पहना कर सीता, श्री राम की हो गई परिणीता। अब ब्याह की रीत निभानी है, अब ब्याह की रीत निभानी है। धनुष भंग होने और श्री सीताराम जी के जयमाला का विधान संपन्न होने से सारा जनकपुर परम आनंद में डूब गया। परंतु तभी अचानक झंझावात के समान भगवान परशुराम का आगमन हुआ। अपने गुरु भगवान शिव का धनुष टूटने के समाचार से वे बहुत ही क्रोधित थे। क्रोध के इस आवेश में लक्ष्मण जी से उनका बहुत उग्र संवाद हुआ, जिससे जनकराज की सभा थर थर कांप उठी। यही प्रसंग रविंद्र जैन जी की रचना रविंद्र रामायण से सुनिए। तब श्री राम मध्य में आए, परशुराम के सुगुण गिनाए। आप सुबीर परम तपधारी, सब विधि आपकी महिमा भारी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने मर्यादा निभाते हुए परशुराम जी से निवेदन करके अपनी विनम्र वाणी से उन्हें शांत किया और बोले, मैं दोषी मुझसे हुआ, धनुष भंग का दोष दंडित
मुझको कीजिए, त्याग लखन पर रोष। परशुराम ने राम के कर में धनुष थमाए, कहा कि हरि के धनुष पर दो यदि चाप चढ़ाए, तो संशय मिट जाए। राम जी ने परशुराम जी के हाथों में विराजमान श्री हरि के धनुष को सहसा अपने हाथ में लिया और उस पर बाण का संधान कर दिया। यह देखकर परशुराम जी को आभास हो गया कि राम ही श्री हरि विष्णु हैं, परमेश्वर हैं, साक्षात नारायण हैं। उन्होंने बार बार उनकी वंदना की और वहां से अपने तपलोक को चले गए। श्री राम द्वारा धनुष भंग होने पर स्वयंवर की शर्त पूरी हुई और लोकाचार निभाने के उद्देश्य से जनक जी ने महाराज दशरथ जी को निमंत्रण भेजकर उन्हें बारात लेकर आने के लिए मिथिला आमंत्रित किया। जनक जी के शीघ्रगामी दूत अयोध्या पहुंचे और उन्होंने सारा समाचार दशरथ जी को कह सुनाया कि कैसे विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, कैसे अहिल्या का उद्धार किया और गंगा दर्शन करते हुए कैसे विदेहराज जनक की नगरी मिथिला पहुंचे और वहां शिवजी का धनुष भंग करके जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह का विधान बना। आत्मा का आनंद बढ़ाने वाला यह समाचार सुनकर दशरथ जी सहित सारा जनिवास और सारी अयोध्या झूम उठी। महाराज दशरथ, भरत और शत्रुघ्न सहित भव्य दिव्य बारात सजाकर चल पड़े मिथिला की ओर। मिथिला पहुंचते ही जनक राज ने अपने भाई कुशध्वज सहित महाराज दशरथ की अगवानी की, उनका स्वागत किया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ मिथिला में निवास दिया। अगले दिन महाराज जनक ने अपने भाई कुशध्वज, कुल गुरु शतानंद जी और मंत्रियों के साथ महाराज दशरथ को सभा में विराजमान किया और रघुकुल के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने जनक सभा में महाराज दशरथ के वंश का परिचय दिया। वशिष्ठ जी बोले, हे जनकराज, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, वह स्वयं उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान अर्थात सूर्य, और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिनके नाम पर इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। अयोध्या धाम के प्रथम राजा इक्ष्वाकु ही माने जाते हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम हुआ कुक्षी, कुक्षी से हुए विकुक्षी, और विकुक्षी के पुत्र का नाम हुआ बाण। बाण के पुत्र अनरण्य, उनके पुत्र पृथु, और पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए
धुंधुमार, उनके पुत्र हुए युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात समस्त भूमंडल पर उनका एक छत्र राज्य था। मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि और उनके 2 पुत्र हुए ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत पड़ा। भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र हुए महाराजा सगर, जिन्होंने सारे समुद्र का दोहन करवाया। सगर के पुत्र हुए असमंजस और असमंजस के हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र महाराजा दिलीप हुए, जिन्होंने शरण में आई एक गाय की रक्षा के लिए अपना शरीर शेर को दान करने का निश्चय कर लिया था। महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिनकी तपस्या से पतित पावनी, पाप नाशिनी, त्रिपथगामिनी गंगा जी इस धरती पर आई। भगीरथ के पुत्र हुए ककुस्थ और उनके पुत्र हुए रघु, जिनके नाम पर सूर्य वंश को रघुवंश भी कहा जाता है। और यहाँ से परंपरा चली, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, जिन्हें कल्माशपाद भी कहा जाता है। उनके पुत्र का नाम शंखण हुआ। शंखण के पुत्र हुए सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु और मरु से प्रशुश्रुक और उनसे अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र हुए राजा नहुष। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अज और उन्हीं महाराज अज से इन महाराज दशरथ का जन्म हुआ है। इन्हीं महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, जो यहाँ पर विराजमान हैं, और ये हैं भरत और शत्रुघ्न, जो इनके साथ यहाँ पधारे हैं। प्रिय धर्म प्रेमियों, यह था भगवान श्री राम के यशस्वी वंश का वर्णन, जिसे सुनकर सारी सभा जय जयकार कर उठी। दशरथ जी और जनक जी दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। एक समान समधि आज संसार ने पहली बार देखा। महाराज दशरथ और महाराज जनक को परिभाषित करते हुए सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक भगवती के पिता, एक भगवत के तात, एक दूजे को कह बड़ा, फूले नहीं समात, फूले नहीं समात। तो भक्तजनों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। अब हम अपने अगले एपिसोड में आपको भगवान श्री सीताराम के विवाह महोत्सव की कथा सुनाएंगे। साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान श्री राम की पावन कथाओं का आनंद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक,
श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता दुष्टों के घाता, संतों के त्राता दुष्टों के घाता श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम।